अब हम पढ़ेंगे गिनती, उसका 12वां अध्याय, उसकी 1 से 8 आयत तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था, इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया, अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम अंकिता सोनी है। मैं आपके सामने पढ़ूंगी पहला कुरिन्थियों उसका 4वां अध्याय 6 से 21 आयत तक। हे भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपोलोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा यह सीखो कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना और एक के पक्ष में और दूसरे के विरुद्ध में गर्व ना करना, क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है? और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरों से नहीं पाया? और जब तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया? तुम तो तृप्त हो चुके, तुम धनी हो चुके। तुमने हमारे बिना राज्य किया, परंतु भला होता कि तुम राज्य करते कि हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों को लिए एक तमाशा ठहरे हैं। हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, परंतु तुम मसीह के लिए बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं, परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो, परंतु हम निरादर होते हैं। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं और घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे हैं। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूँ, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। इसलिए मैंने तीमुथियुस को भी, प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है। वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, जैसे कि मैं हर जगह हर एक कलीसिया में उपदेश करता हूँ। कुछ तो ऐसे फूल गए हैं मानो मैं तुम्हारे पास आने का ही नहीं, परंतु प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊँगा, और उन फूले हुओं की बातों को नहीं परंतु उनकी सामर्थ को जान लूँगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। तुम क्या चाहते हो? क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊँ या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ? परमेश्वर अपने वचन के सुने और पढ़े जाने पर आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मेरे साथ निकाल लीजिए मरकुस चैप्टर 10 वर्सेस 35 to 45। मरकुस चैप्टर 10 वर्सेस 35 to 45। यहाँ इस प्रकार लिखा है,
तब यब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वह तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उससे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ क्या तुम ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उससे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ उसे लोगे। पर जिनके लिए तैयार किए गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिने और अपने बाएं बैठाना मेरा काम नहीं। यह सुनकर दसों याकूब और यूहन्ना पर रिसियाने लगे। तो यीशु ने उनको पास बुलाकर उससे कहा, तुम जानते हो कि मैं जो अन्याय जातियों के हाकिम समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं, और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं। पर तुम में ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौतियों के लिए अपना प्राण दे। ये प्रभु की इंजील है। आमीन। जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है, जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है। राज्य तुम्हें देने के लिए, राज्य तुम्हें देने के लिए यीशु राजा बुलाता है। जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते, जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते। भोजन जल अब मुफ्त में देने, भोजन जल अब मुफ्त में देने यीशु राजा बुलाता है।
सीधे हाथ पसारे हुए, सीधे हाथ पसारे हुए। यीशु राजा बुलाता है, आओ जग के लोग सब रे, यीशु राजा बुलाता है, आओ जग के लोग सब रे, यीशु राजा बुलाता है। आओ भाइयों, आओ बहनों, आओ उसको परखो देखो। आओ भाइयों, आओ बहनों, आओ उसको परखो देखो। सारा भार उठाने के लिए, सारा भार उठाने के लिए। यीशु राजा बुलाता है, आओ जग के लोग सब रे, यीशु राजा बुलाता है, आओ जग के लोग सब रे, यीशु राजा बुलाता है। गुड मॉर्निंग, आप सबको सलाम एंड वार्म वेलकम टू एवरीवन। आज की इस इबादत में आप सबका स्वागत है। टुडे इज द थर्ड संडे बिफोर ईस्टर, यानी पुनरुत्थान पर्व से पूर्व तीसरा रविवार। आज जो थीम जो ली गई है, यह जो है कि ग्रेटनेस के बारे में, ये सच्ची ट्रू ग्रेटनेस इज शोन इन हम्बल सर्विस एंड सेल्फ सेक्रीफाइस। एक सच्ची महानता जो है वो नम्रता को दर्शाती है, बलिदान को दर्शाती है। और आज का जो टेक्स्ट, आज का जो वचन दिया गया है खुदा के पाक कलाम से, गिनती की किताब और उसका 12 अध्याय और उसकी पहली 8 आयतें, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 12 वर्स 1 to 8, और पौलुस का खत सेंट पॉल्स फर्स्ट लेटर टू कुरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 6 to 16, यानी पहला कुरिन्थियंस और उसका 4 अध्याय 6 से 16 तक। और गॉस्पेल रीडिंग है होली गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 10 वर्स 35 to 45। And today we have meditate on this word। प्रभु यीशु मसीह के वचन पर हम मनन करेंगे, चिंतन करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह क्या अपने वचन के माध्यम से बताते हैं कि ट्रू ग्रेटनेस, एक सच्ची महानता, वह कैसे आती है। वह आती है एक सच्ची हम्बलनेस से, नम्रता से और बलिदानी से। और यहां पर यही चीज हम देखते हैं, खास तौर से प्रेयर, हम्बलनेस, ग्रेटनेस। और यहां पर प्रेयर के बारे में, प्रेयर रिक्वेस्ट सी, और प्रेयर सेल्फलेसली, प्रेयर खुद के स्वार्थ के लिए। इसी बात पर यहां देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के शागिर्द, प्रभु यीशु मसीह के चेले, डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट, they are asking about some questions कि हे गुरु, हम चाहते हैं स्पेशली जब्दी के पुत्र एंड याकूब, जेम्स एंड जोना, ये दोनों भाई प्रभु यीशु से अरदास करते हैं, प्रभु यीशु से गुजारिश करते हैं कि हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे तू हमारे लिए कर। हे गुरु, हे रवि, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे तू हमारे लिए कर। टीचर, वी वांट यू टू डू फॉर अस व्हाटएवर वी आस्क यू। लेकिन वो खुद के लिए मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? हे गुरु,
यहां पर ये 12 शागिर्द हैं, लेकिन ये 2 अपने आप को बड़ी स्पेशली अच्छी वो मांग रहे हैं, चाह रहे हैं। क्या मांग रहे हैं प्रार्थना में? कि एक तेरी दाहिनी, एक तेरी बाईं ओर बैठे। हम दोनों भाई एक तेरी दाहिनी, एक तेरी बाईं ओर बैठे, यानी तेरे साथ विराजमान हो। लेकिन उन्हें यह पता नहीं है कि व्हाट दे आर आस्किंग। दे डोंट नो अबाउट दैट व्हाट वी आर आस्किंग, बट जीसस न्यू दैट दे आर सेल्फलेसली आस्किंग, दे आर आस्किंग अबाउट द रॉन्ग थिंग। ये गलत चीज मांग रहे हैं, इनको पता नहीं है, दे डोंट नो। यीशु मसीह उनसे कहते हैं तुम नहीं जानते, यू डोंट नो व्हाट यू आर आस्किंग। जो कटोरा मैं पीने पर हूं, क्या तुम पी सकते हो? जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं, क्या तुम ले सकते हो? इनसेंसियल जीसस प्रभु यीशु मसीह किसके बारे में बात करते हैं? कि जो कटोरा मैं पीने पर हूं, दैट इज ही टॉकिंग अबाउट द क्रूसिफिक्शन। उस क्रूसिफिक्शन के बारे में, इस डेथ के बारे में, मौत के बारे में जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं उस क्रूसिफिक्शन, उस कुर्बानी के बारे में, उस बलिदान के बारे में, कि जो मेरे साथ होने वाला है, जिसके लिए मैं तैयार किया गया हूं, जिसके लिए मुझे प्रिपेयर किया गया, जिसके लिए गॉड हैज सेंट मी हियर, फादर हैज सेंट मी हियर टू क्रूसिफाइड फॉर द होल ह्यूमैनिटी, सो दैट यू कांट डू इट। ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें नहीं पता तुम क्या मांग रहे हो। कहता हे प्रभु, किसी को मतलब यहां पर यह जिसके लिए तैयार किया गया है उसे छोड़ और किसी के लिए, सिर्फ किसके लिए तैयार किया गया है? यह किसके लिए तैयार किया गया है? टू सीट एट माई राइट हैंड या टू सीट एट लेफ्ट इज नॉट माइन टू ग्रांट, बट इट इज फॉर दोज whom it has been prepared। ये किसके लिए तैयार किया गया है? इसी बात को यहां पर प्रभु यीशु मसीह उनको बताते हैं। यह सुनकर, इस बात को सुनकर और जो डिसाइपल्स हैं, प्रभु यीशु मसीह के 10 शागिर्द जो हैं, उनके अंदर एक क्रोध, एक नफरत की भावना आती है। आपस में उनमें मतभेद होता है, आपस में डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये कैसी बातें ये लोग मांग रहे हैं प्रभु यीशु मसीह से? और यहां पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को दर्शाते हैं, उनको समझाते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं। प्रभु यीशु मसीह उनकी काउंसलिंग करते हैं। अब वो किस तरह से, देखिए जेम्स के खत में, जेम्स और उसका 4था अध्याय और उसकी 2री और 3री आयत में बड़ा खुलासा किया हुआ है कि तुम लालसा रखते हो, you desire and you do not have, so you murders, you covet and cannot obtain, so you fight and quarrel। तुम लालसा तो रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम मांगते हो पर पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे बेविचारी, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? और जो कि संसार का मित्र होना चाहे, जो चाहता है वो अपने आप में परमेश्वर का बैरी होना चाहता है। देखिए कितनी बड़ी बात यहां पर इस वचन के द्वारा, सेल्फिश प्रेयर, वो प्रार्थना में खुद के लिए, इस संसार में रहने के लिए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी अच्छी बात बोली है। यहां पर लिखा है, उनको समझाते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम्बलनेस का मतलब क्या होता है, नम्र का मतलब क्या होता है। यहां लिखा है, प्रभु उन्हें समझाते हैं कि तुम उन लोगों की बात करते हैं। यहां लिखा है कि यीशु ने उनको पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियां, यहां हिंदी शब्द में इसका जो ट्रांसलेट किया गया जातियां लिखा हुआ है, जातियां ये गलत है। जाति परमेश्वर ने नहीं बनाई है, ये भारत के कंटेक्स्ट में जाति लिख दिया गया है, लेकिन परमेश्वर ने इंसान को बनाया अपनी गरिमा के लिए, अपनी महिमा के लिए बनाया। गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज।
अपनी महिमा के लिए परमेश्वर ने खुद को उसको मनुष्य को गरिमामय के लिए बनाया, अपनी महिमा के लिए बनाया कि मेरी महिमा होगी। ये नहीं कि ये जाति में बनाया, परमेश्वर ने जाति में नहीं बनाया है। यहाँ जाति शब्द जो लिखा गया है ये भारतीय कंटेक्स्ट में, क्योंकि यहाँ जातियां हैं और जहाँ जातियां हैं वो जाति नहीं, इसलिए यह जाति शब्द का इस्तेमाल है। यहाँ इंग्लिश की अगर हम पढ़ें तो बड़ा साफ लिखा हुआ है कि जीसस कॉल्ड देम टू कम हियर, यू नो दैट दोज हु आर कंसीडर रूलर्स ऑफ द जेंटाइल। यहाँ जाति नहीं शब्द है, जेंटाइल्स लिखा हुआ है। जेंटाइल एक कम्युनिटी थी, ज्यूस एंड जेंटाइल, इसलिए यहां पर देखिए साफ लिखा हुआ जेंटाइल्स लॉर्ड इट ओवर देम। वो उनके ऊपर रूल करते हैं, उनको हुक्म करते हैं, उनको आदेश देते हैं, उनको आज्ञा चलाते हैं उनके ऊपर। इसलिए यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ऐसा नहीं करना, हमें उनसे अलग करना। अगर यही हम करेंगे तो उन लोगों में और हमारी में क्या पहचान होगी, क्या अंतर होगा। इसलिए कहते हैं कि जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे तुम्हारा सेवक बने। जो तुम में कोई बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, सेवक बनेगा है कि whoever would be great among you must be your servant। जो बड़ा होना चाहे वो सेवक बने। ये बिब्लिकल कंसेप्ट है, ये बिब्लिकल प्रिंसिपल है, ये बाइबल का सिद्धांत है कि जो बड़ा होना चाहे वो छोटा बने। और इसके बाद कि मनुष्य का पुत्र, अपने आप को कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, वह इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। Whoever would be first among you must be slave of all। Whoever, जो भी कोई तुम्हें बड़ा होना चाहे वे दूसरे की सेवा टहल करे। जिस प्रकार से मैं इसलिए नहीं आया हूं कि अपनी आप की सेवा टहल करवाऊं, बस इसलिए कि सेवा करें। Son of Man came not to be served but to serve and to give his life as a ransom for many। यानी मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि वो सेवा करवाए बट उस सेवा करे। यह है ग्रेट महानता, यह है हम्बलनेस, यह है बलिदान की पहचानी, यह नम्रता की पहचानी है और इसी को पहचानना है। मूसा के बारे में लिखा है, प्रभु गॉड हैज चूजन मोसेस टू बी हिज सर्वेंट फॉर द इस्राएल्स। यहां लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि इस धरती पर मूसा के जैसा कोई नम्र व्यक्ति नहीं था। और जब उसके खिलाफ लोग आवाज उठाते हैं तो परमेश्वर कहता है तुमने मूसा की विरोध में क्यों बातें की है, तुमने ये बुरी बातें क्यों सुनी, तुम्हारे मन में बुरी बातें क्यों आई। मोसेस इज द माय चूजन सर्वेंट, चूजन लीडर फॉर द इस्राएल। इसलिए प्यारे अजीजों, आज अगर हम देखें परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है, प्रभु यीशु मसीह का जो एथिक्स है, जो कलाम हमें यही सिखाता है कि वी मस्ट सर्व, नॉट टू बी सर्व बट टू सर्व। हम सेवा के लिए नहीं आए हैं बल्कि हम सेवा करवाने के लिए नहीं आए हैं बल्कि सेवा करने के लिए आए हैं। यह है मसीह का प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ क्राइस्ट, मसीह यीशु का सिद्धांत, मसीह यीशु का कलाम, टू सर्व ईच अदर, लव ईच अदर। प्रभु जाते जाते आखिर इस मोमेंट में कहा ही मेरे शिष्यों, अपने शिष्यों कहते हैं कि मैं तुम्हें एक हुक्म देता हूं, जो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो और इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य। आज यही चीजें हैं हमें ध्यान रखना है। क्या हम प्रभु को मानते हैं? अगर हम जीसस को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, तो वी मस्ट फॉलो हिज पाथ, वी मस्ट ओबे हिज कमांडमेंट। न कि हम अपने खुद के स्वार्थ के लिए, अपने खुद के बेनिफिट के लिए प्रभु से प्रार्थना करें और किसी दूसरे को सताएं और किसी को बुरा व्यवहार करें। यीशु मसीह की महानता इसी में दर्शाती है, हम्बल वर्स, कम बिफोर द गॉड, परमेश्वर के नजीक आए और उसे सीखें
जो प्रभु ने कहा है कि मैं सेवा करवाने नहीं बल्कि सेवा करने आया हूं। Whoever may be, church या ministers, any field must serve others, love others, respect others, and make happy to each others. God bless you all. Amen. जय मसीह की। मैं निकाया का अकीदा पढ़ूंगा। मैं खुदा कादरे मुतलक बाप पर ईमान रखता हूँ जो आसमान और जमीन का खालिक है। मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ जो खुदा का इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वह रूल कुदुस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब गया, मर गया और दफन हुआ। आल में अव्राम में उतर गया, तीसरे दिन जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वह जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। मैं रोल कुदुस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया पर, मुकद्दसों की शिराकत, गुनाहों की माफी, बदन की क़यामत और अब्दी जिंदगी पर ईमान रखता हूँ। आमीन। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से जिंदगी पाए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सभी किसान भाइयों के लिए जो आंदोलन में बैठे हैं, अपना सब कुछ छोड़ के, ताकि उनकी सुनवाई हो और उनकी सब जायज मांगें पूरी हों। कोरोना के कारण बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई हैं और उद्योग धंधे और व्यापार के लिए भी दुआ करते हैं जो अभी तक रिवाइव नहीं कर पाए हैं। सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, खास तौर पे उन बच्चों के लिए जिनके अब फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरों के दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, बेरोजगार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार हैं, जिनको देखने वाला कोई नहीं है, जो मरने के करीब हैं और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबे के गवर्नर और मुख्यमंत्री और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उनकी काउंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए कि वो अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हो सकें। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्द ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करें। एज आवर सेवियर क्राइस्ट हैज टॉट अस, सो वी प्रे। आवर फादर इन हेवन, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread, forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to a time of trial, but deliver us from evil. For the kingdom, the power and the glory are yours now and forever. Amen. The peace of God, which passes all understanding, keep your hearts and mind in the knowledge and love of God
and of His Son, Jesus Christ our Lord. And the blessing of God the Mighty, the Father and the Son and the Holy Spirit be among you and remain with you always. Amen.